हमने लास्ट क्लास के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है ओमेगा की पावर 3 और उसकी नोन वैल्यू जो है वो है 1, यानी ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ओमेगा की पावर 4 का आंसर हमें पता नहीं है, हमें जो मैक्सिमम आंसर पता है वो है ओमेगा क्यूब विच इज़ 1। अब देखिए हमारे पास जो सवाल है, इस सवाल को हमें प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले हमें दो मेन फॉर्मूले आने चाहिए। एक फॉर्मूला या एक नोन जो है वो ये है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, और दूसरा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 के बराबर होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था। अब हमारे पास जो सवाल है वो है ओमेगा की पावर 32 और ओमेगा की पावर 37। तो इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे हाईएस्ट वैल्यू ओमेगा विच इज़ 3 है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। तो मैं 32 को 3 के फैक्टर्स में ब्रेक करूंगा, यानी 32 को मैं दो हिस्सों में ब्रेक करूं तो ओमेगा की पावर 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 37 को अगर मैं 3 की टेबल में ब्रेक करूं तो ओमेगा की पावर 36 इंटू सिंपल ओमेगा इज इक्वल टू -1। फिर से देखिएगा, ओमेगा 32 को मैंने ब्रेक किया 30 इंटू 2 में, 37 को ब्रेक किया 36 इंटू 1 में। इसका फायदा ये है कि ओमेगा 30 किसके, ओमेगा पावर क्यूब के फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगी, यानी ओमेगा 30 कैसे ब्रेक हुई, ओमेगा की पावर 3 और उसकी होल पावर 10, 3 10 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 36 को ब्रेक किया ओमेगा 3 की पावर 12, 3 12 36 इंटू सिंपल ओमेगा इज इक्वल टू -1। इसका करने का फायदा ये है कि ये ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है और 1 की पावर हुई 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 12 यानी 1 की पावर 12 इंटू सिंपल ओमेगा इज इक्वल टू -1। अब 1 की पावर जो भी हो ये 1 ही रहता है, तो यानी आपके पास बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ ओमेगा इज सिंपल ओमेगा। और यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है -1, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आया क्या, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, और राइट हैंड साइड पे आया -1 जो कि ऑलरेडी था, जो हमें प्रूव करना था। अगर आपको याद आए तो मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसी फॉर्मूले को अगर हम चेंज करें, यानी 1 को अगर इज इक्वल टू के उधर ले जाएं तो ये क्या बनेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, और यही चीज यहां से प्रूव हो रही है। फिर से इस सवाल को देखें, ओमेगा 32 ओमेगा 37 किसके बराबर लेगा, -1 के बराबर। 32 को 3 के फैक्टर में ब्रेक करें, 3 10 30 इंटू 2, 37 को 3 के फैक्टर में 36 इंटू 1, 30 को 3 10 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 36 को 3 के फैक्टर में ब्रेक किया तो 3 इंटू 12 इज 36 इंटू सिंपल ओमेगा। फायदा 3 ओमेगा की पावर क्यूब 1 के बराबर, और 1 की जो भी पावर हो वो 1 ही रहेगा, यानी 1 की पावर 10 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 12 सिंपल ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये फाइनल आंसर आया, और ये बराबर होना चाहिए किसके, -1 के। हाँ, ये बिल्कुल -1 ही के बराबर है, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं 1 को इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ये यही बनेगा। दोस्तों देखिएगा, हम ये बात कर रहे हैं कि हमने ओमेगा की पावर को सॉल्व कर दिया। अब ओमेगा की पावर को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दूसरा सवाल है, ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर है 5 और ये 32 के बराबर आएगा, ठीक है। हमने इस सवाल की लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया और इसको हमें 32 के बराबर लाना है, ठीक है। हमने ये कहा चूंकि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो यहाँ से क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने दो और ओमेगा स्क्वायर राइट हैंड साइड पे जाएगा।
तो ये राइट हैंड साइड पे जाने के बाद दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू +1 है, ठीक है। अब इसी लॉजिक को अगर मैं उठाऊं और माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे +1 लिख दूं, तो मैंने देखिए यहाँ पे ये +1 लिख दिया, ये +1 लिख दिया, और 1 तो ऑलरेडी आ रहा था। अब 1 में 1 ऐड करवाया तो ये हुआ 2, और इसकी पावर हो गई 5, तो 2 की पावर 5 32 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 32 आया और राइट हैंड साइड पे 32 ही था, तो ये हुआ प्रूफ। इस सवाल को फिर से देखें, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर है 5 = 32। हमने इस सवाल को सॉल्व किया इस बेसिक फॉर्मूले से। इस बेसिक फॉर्मूले में हमने ये कहा कि 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे अगर मैं छोड़ दूं, राइट हैंड साइड पे मूव कर दूं, तो ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा +1। तो इसका मतलब ये दो चीजें किसके बराबर है? 1 के बराबर, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 1 था और ये दो चीजें थी, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है, वो है +1। तो 1 में +1 यानी 1 + 1 की पावर 5 यानी 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 32 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 32 आया और राइट हैंड साइड पे भी 32 आया। दोस्तों अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में है 2 + ओमेगा स्क्वायर बराबर है 3 डिवाइडिंग बाई 2 + ओमेगा, ठीक है। हम ये वाली चीज चूंकि यहाँ पे डिवाइड हो रही है, = के लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और = 3 रहा, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 = 4, 2 × ओमेगा = 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर × 2 = 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा = ओमेगा क्यूब, और ये पूरी चीज 3 के बराबर है, ठीक है। गौर से देखिए, इन दो चीजों में 2 कॉमन है और ओमेगा भी कॉमन है, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी यहाँ पे बचा 4 + 2 कॉमन लिया, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा क्यूब था। हमें ऑलरेडी पता है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आता है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = -1 के बराबर होता है, तो हमने इसको हटाया, इसकी जगह पे -1 लिखा। 4 - 2 + 1, 4 - 2 + 1, आंसर आएगा 3। तो 3 = 3, और ये चीज हमारी प्रूफ होगी। फिर से देखिए इस सवाल को, 2 + ओमेगा स्क्वायर = 3 डिवाइडिंग बाई 2 + ओमेगा, अपॉन वाली चीज को इससे मल्टीप्लाई करें, यानी ये पूरी चीज = 3 के बराबर होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया ये। इसमें से हमने निकाला 2 कॉमन, अंदर बचा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर है, -1 लिख दिया। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर था? 1 के बराबर लिख दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 3 = 3। जी दोस्तों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखें, ये है 1 + ओमेगा स्क्वायर की पावर 18 = 1 के बराबर। हमने चूंकि ये टाइटल फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल करना है, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर। यहाँ से हम 1 + ओमेगा स्क्वायर अगर ले लेते हैं तो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा -ओमेगा। अब देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -ओमेगा की, और इसकी पावर आ गई 18। अब एक काम ये करें, -1 × ओमेगा की पावर 18, ये माइनस को मैंने 1 के साथ कर दिया, ही की बात है। फायदा इसके क्या हुआ? फायदा इसका ये हुआ कि ये जो -1 के ऊपर पावर 18 आई है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ओमेगा के ऊपर पावर 18 आ गई। अब +1 ना लिखें तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब बचा मेरे पास ओमेगा 18। अब ओमेगा 18 को मैंने 3 के फैक्टर में ब्रेक किया, तो 3 × 6 = 18। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर आया? 1 के, और 1 की पावर हुई 6। तो इसका मतलब 1 = 1, ये प्रूव हो गया। फिर से समझें, 1 + ओमेगा स्क्वायर की पावर 18 को 1 के बराबर ले जाना है। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -ओमेगा के बराबर। अब ये माइनस को मैंने अलग किया और ओमेगा को मैंने अलग किया, और उसके ऊपर पावर 18 लिख दी।
अब 18 पावर 1 के ऊपर भी आएगी, ओमेगा के ऊपर भी आएगी ना। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर माइनस में माइनस के साथ पावर इवन हो, इवन का मतलब 2, 4, 6, 10, 18 ये सारी इवन नंबर है, तो इवन पावर में माइनस की साइन खत्म हो जाती है, तो ये -1 खत्म हो गया, +1 रहेगा और बचा सिर्फ ओमेगा की पावर 18। अब ओमेगा की पावर 18 को 3 के फैक्टर में ब्रेक करें तो 3 की पावर 6 हो जाएगी, तो 3 6 18। मगर फायदा क्या, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, तो ये 1 की पावर बनी 6। अब 1 की पावर 6 भी 1 ही के बराबर होती है। वैसा ही एक दूसरा सवाल 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू ओवरऑल पावर है 5 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब जरा देखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, एज पर दिस कंडीशन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सिर्फ माइनस ओमेगा के बराबर होगा, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा की पावर 5 लिख दी। अब पावर 5 को ब्रेक किया दो हिस्सों में, एक ओमेगा की पावर 3 में मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा की पावर 2, क्योंकि देखिए ना 5 को दो हिस्सों में ब्रेक किया तो 3 इंटू 2। अब एक के साथ मैंने माइनस लिख दिया और एक के साथ नहीं लिखा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक ही दफा माइनस आएगा, ठीक है। मगर इससे फायदा क्या हुआ, ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस ओमेगा लेफ्ट हैंड साइड पे आया और यही हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए था। लेफ्ट राइट इज इक्वल प्रूव्ड हो गए। फिर से इस सवाल को देखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर है 5 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है किसके बराबर, ये माइनस ओमेगा के बराबर है, तो ये माइनस ओमेगा की पावर आई 5, उसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया, ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 2, ठीक है। अब ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर है, 1 के बराबर, और ये हुआ माइनस ओमेगा की पावर 2। अब ये तो 1 लिखे ना लिखे बात वही है, तो बचा आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे, और यही चीज राइट हैंड साइड पे थी और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। दोस्तों जरा देखिएगा इस सवाल में है माइनस ओमेगा की पावर 5। अब माइनस ओमेगा को मैंने ब्रेक किया है ऐसे कि मैंने माइनस ओमेगा की पावर 3 लिखी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर 2 लिखी। ये सही तरीका है जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। माइनस ओमेगा की पावर 3, अब ओमेगा की पावर 3 है क्या, 1 के बराबर, और उसके साथ माइनस की साइन आ रही है तो आने दें, और यहाँ पे बचा सिर्फ ओमेगा की पावर 2। अब ओमेगा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये प्रूफ हो रहा है। फिर से देखिए इस सवाल को, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, माइनस ओमेगा के बराबर, पावर 5 दो हिस्सों में टूटी, 3 और 2 में। अब 3 वाले के साथ मैंने माइनस लिखा और 2 वाले के साथ मैंने पॉजिटिव रखा। ओमेगा की पावर क्यूब 1 के बराबर, और चूंकि यहाँ पे -1 आ रहा है तो -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आया, और यही चीज मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए थी, इसलिए इसका आंसर ये आया। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे है सवाल क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और उसकी पावर आ गई 7। अब पावर देखिए 2 इंटू 7, 2 7 14, तो ये पावर आ गई 14। अब मैंने इस पावर को 3 के फैक्टर में ब्रेक करना है, तो मैंने लिखा ओमेगा की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा की पावर 2। देखिए अभी बेस सेम है, पावर ऐड होके 12 to 14 ही हो जाएगा, मगर इसका फायदा ये हुआ कि जो 12 है ना, इसको हमने 3 के फैक्टर में तोड़ा, 3 4 12, और ओमेगा 3 किसके बराबर है, ओमेगा 3 बराबर है 1 के, ओमेगा 3 बराबर है 1 के, ओमेगा 3 1 के बराबर, और ये 4, यानी ये पूरी चीज 1 के बराबर हो गई, मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मैं फॉन्ट ठीक कर लूं, ये 1
ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर से, तो इसका आंसर माइनस ओमेगा स्क्वायर ही आया। ठीक है, अब इस चीज़ को एक दफ़ा मैं फिर से समझा दूँ कि आप सबको क्लियर समझ में आ जाए। 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 7, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा 2 के बराबर है और माइनस में। अब 2 7 से 14, 14 को ब्रेक किया दो हिस्सों में, 12 एंड 2 में, और 2 के साथ आया माइनस। अब ये जो 12 है इसको 3 की पावर 4 यानी 3 4 से 12, तो ये पूरी चीज़ हो गई 1 के बराबर, और यहाँ पे आया माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा ही हुआ जो कि हमें चाहिए था। ठीक है जी दोस्तों, देखिएगा हमारे पास है माइनस ओमेगा की पावर 2 और ओवरऑल पावर है 7। ठीक है, अब चूंकि पावर ऑड है ओवरऑल, तो ये माइनस साइन निकल के बाहर आ गई और ये बचा ओमेगा 2 और 7, 2 7 से 14, और ये -1 बाहर आ रहा है, एज इट इज आने दें। अब 14 को ब्रेक किया 12 और 2 में, इसका फायदा ये हुआ कि ये 12 3 4 से 12 होगा और ये बन जाएगा 1, और 1 के साथ आई माइनस की साइन, और यहाँ पे है ओमेगा स्क्वायर यानी -1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे मैंने पहले ये गलती की थी कि माइनस अंदर ही रखा था, मगर ये माइनस बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद ओवरऑल आंसर नेगेटिव होगा।